नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। साथियों, रिसेंटली केंद्र मंत्रालय द्वारा यानी केंद्र मंत्रालय किसके द्वारा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। किसके ऊपर में, माल न्यूट्रिशन के ऊपर में। तो क्या है इस प्रोटोकॉल के अंदर में, क्या है माल न्यूट्रिशन का केस भारत के अंदर में, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और माल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। बहुत सारे आपको मेंस के अंदर में भी क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे और प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा यूपीएससी इस पे फोकस करता है, क्योंकि बेसिकली जो आपका काम है ना आगे जाके, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको इन सब चीज पर भी फोकस करना आपका प्राइमरी काम होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसलिए मैंने इसे शेयर किया है आपके साथ। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए टॉपिक अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से, ओके, वेलफेयर मेजर्स फॉर वर्नेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और आप कह सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, उनसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो न्यूज में क्या है साथियों, न्यूज में है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। किसके लिए, मैनेज करने के लिए, यानी मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। कहाँ पे, एट आंगनवाड़ी, यानी बच्चों का जो माल न्यूट्रिशन भारत के अंदर में लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको मैनेज करने के लिए एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। और इस प्रोटोकॉल के अंदर में टोटल स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे हम जो माल न्यूट्रिशन भारत में बढ़ रहा है बच्चों के अंदर में, उसको मैनेज कर पाए। किस लेवल के ऊपर में, आंगनवाड़ी के लेवल के ऊपर में। तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए जान लेते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। तो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है हम लोग को 10 ऐसे मुख्य स्टेप, यानी 10 ऐसे मुख्य गाइडलाइंस है इसके अंदर में, जो आइडेंटिफाई करता है माल न्यूट्रिशन को। कि सबसे पहले माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप्स प्रोवाइड किया गया है इसमें, और दूसरा कैसे उसको मैनेज कर दिए। पहले तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया और कैसे उसको मैनेज करेंगे, इसका भी जवाब आपको इस प्रोटोकॉल के अंदर में मिलता है। यानी इस गाइडलाइंस में आप कह सकते हो इंक्लूड है ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, एपेटाइटिंग टेस्टिंग, या फिर माल न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना चिल्ड्रन के अंदर में। इन सब की जानकारी इसके अंदर में बताया गया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिस पर आप इस चीज को चेक करेंगे। तो ये कंप्लीट एक तरह का आपको स्टेप्स बताया गया है कि किस तरह माल न्यूट्रिशन को आप मैनेज करेंगे आंगनवाड़ी के लेवल पर। अच्छा, एक टर्म इसके अंदर में यूज किया जा रहा है, दैट इज बड़ी मदर। ये बहुत अच्छा टर्म और इंपॉर्टेंट टर्म लगा, क्योंकि इससे 1 मार्क का ना एमसीक्यू डायरेक्ट बनता है कि जो बड़ी मदर इनिशिएटिव था वो पहली बार कहां पे लिया गया था। तो पहली बार इस टर्म को स्टेट ऑफ असम के अंदर में लिया गया था। तो जो भी एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें डायरेक्ट इस तरह का एमसीक्यू कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बड़ी मदर टर्म था या इनिशिएटिव था वो फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया गया था। तो आपको ABCD ऑप्शन करके दे देंगे और आपको उसमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आंसर हो गया असम। अब इस बड़ी मदर को लिया गया है इस प्रोटोकॉल के अंदर में। क्यों लिया गया है साहब, इसलिए लिया गया है क्योंकि बड़ी मदर का यहां मतलब है कि ऐसी मादाएं, ऐसी महिलाएं या ऐसी मां जो हेल्दी बेबी को एक तरह से जिनका बेबी हेल्दी है वो गाइड कर सके दूसरी मां को, जिनके चाइल्ड के अंदर में माल न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिल रही है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ऐसी मां जिनका बच्चा स्वस्थ है वो दूसरी ऐसी मां को गाइड करेंगी जिनके बच्चे के अंदर में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। कहां पे, आंगनवाड़ी लेवल के अंदर में। यानी जो भी आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें प्रति सप्ताह में ये मां बैठ के बातें करेगी और गाइड करेगी कैसे इन बच्चों का माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हम लोग दूर कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। अच्छा, इस प्रोटोकॉल का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस याद रखिएगा कि जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है ना, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, लो वेट, लो हाइट, एज के हिसाब से कम वेट होना, इसको सीवियर मतलब बिल्कुल, इसमें डिफिनेशन की बात करें तो 115 मीटर से भी
कम अगर चेस्ट का साइज है बच्चों का, तो उसे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर में हम लोग रखेंगे। ये इसमें मीटर ही होगा या मिलीमीटर, ये देख लेना यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो उसको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी बताएगा कि हाँ, सबसे बड़ी बात है ना कि आज तक जो भी हम लोग स्कीम लेके चल रहे हैं वो फोकस कर रहा है फैसिलिटी बेस्ड अप्रोच के ऊपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, मेंस के अंदर में लिख दो ना यार, इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना कॉपी, मैं कह नहीं सकता आपको। अभी तक सरकार ने मानिए कुछ योजनाएं लॉन्च की, ठीक है, एक्स योजना, मानिए सरकार ने एक एक्स योजना लॉन्च की माल न्यूट्रिशन के ऊपर में। इस एक्स योजना का मकसद था कि जो एंड यूजर है ना, हमारा एंड यूजर जैसे वो बच्चा हो गया, तो उस तक रिसोर्सेस पहुंच जाए। सरकार सिर्फ यहां अभी तक ये बात कर रही थी, लेकिन जब सरकार ने इस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया तो सरकार अब वो स्टेप्स पे फोकस करेगी ना, जहां पे आप आइडेंटिफाई कर सको और मैनेज करो। सरकार अब आपको तरीका बताएगी, सिर्फ रिसोर्स तो नहीं पहुंचा रही, रिसोर्स तो सरकार के द्वारा पहुंचाया भी गया, लेकिन अब सरकार आपको तरीका भी बताएगी कि किस तरह से आपको माल न्यूट्रिशन कम करना है। जिस तरह से आप यूपीएससी निकालने के लिए स्टेप्स फॉलो करते हो, जैसे आप सिलेबस देखते हो, यूपीएससी के बारे में जानते हो, पद के बारे में जानते हो, एक एक स्टेप फॉलो करते हो अपने प्रिपरेशन में, उसी तरह माल न्यूट्रिशन को कम करने में और उसको मैनेज करने में जो स्टेप बताए गए हैं वो इस प्रोटोकॉल्स के अंदर में बताए गए हैं। और सरकार इस प्रोटोकॉल को लॉन्च करने का मेन मकसद यही है, इस नेशनल प्रोटोकॉल को, कि हम उन स्टेप्स को बता सकें, सिर्फ रिसोर्सेस पहुंचाएं ना। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के बारे में अभी तक तो क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं एक टर्म माल न्यूट्रिशन की। तो देखिए, जो माल न्यूट्रिशन का टर्म है ना, उसको डिफाइन किया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, WHO संस्था के बारे में नहीं जानते तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरा वीडियो, टाइप कीजिएगा WHO बाय मेंस बाबा या बाय हर्ष कुमार, तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके WHO संस्था के बारे में जान सकते हैं। तो WHO ने डिफाइन किया माल न्यूट्रिशन को रेफर एज अ डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक। आप जो न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हो उसमें चाहे तो डिफिशियंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए, इनबैलेंस हो जाए एसेंशियल न्यूट्रिशंस के बीच में, या फिर इंपेयर न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन के बीच, तो इन पैरामीटर्स के ऊपर में बता रही है कि ये बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार है। यानी जनरली माल न्यूट्रिशन जब हम लोग टर्म बोलते हैं तो कई बार कुपोषण का टर्म ऐसे लोग मजाक में बोल देते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शरीर अच्छी नहीं होती, जो बहुत ही पतले होते हैं अपने एज के मुताबिक, तो उनको बोल देते हैं कि ये कुपोषण का शिकार है। बट यू विल सरप्राइज दैट कि कुपोषण का शिकार सिर्फ वो लोग नहीं होते, ऐसे ये जोक नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि सिर्फ कुपोषण का मतलब ये नहीं होता कि डिफिशियंसी इन न्यूट्रिशन, जब तक किसी तक न्यूट्रिशन ना पहुंचे तो इसका मतलब क्या वो डिफिशियंसी है, तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार है? नहीं, माल न्यूट्रिशन का शिकार वो भी है ना जो ओवरवेट है भैया, जिनका वजन अपने एज के मुताबिक बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी जिसकी बहुत ज्यादा है। इनकी ओबेसिटी इन पे कैसे हावी हो सकती है, जैसे इनको हार्ट अटैक की डिजीज, हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक वगैरह आ सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, सम केसेस में तो कैंसर तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरवेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और हमारे लिए अंडर न्यूट्रिशन यानी अंडरवेट भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दो ये प्रमुख कैटेगरीज हैं जिसके अंदर में माल न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। तो जो टर्म माल न्यूट्रिशन है, आशा करता हूं वो चीज आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब माल न्यूट्रिशन के ऊपर में भारत जो है 2 रिपोर्ट रिलीज किया है। भारत की 2 रिपोर्ट बताती है, क्या बताती है? पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, 2022, जिसमें 121 कंट्रीज के अंदर भारत की रैंक 107 थी माल न्यूट्रिशन के केस में। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर में भी भारत की स्थिति अच्छी उतनी नहीं देखने को मिली। लगभग 35.5% लोग बच्चे स्टर्ड हैं, 19.3% स्लो वेस्टिंग है और 32.1% अंडरवेट है। तो ये कुछ बताए गए हैं कैटेगरीज और परसेंटेज। तो आप देख सकते हो कि 30% तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो सरकार ने देखा कि भैया ये जो डेटा बता रहा है, ये जो 100 रैंक से हम लोग बहुत एक्सीड कर चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं, तो कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ पे।
तो कंडीशन जब यहाँ अच्छी नहीं दिख रही है तो सरकार ने बोला कि भैया हम तो सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो दिक्कत जो आ रही थी तो फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किया गया कि जहां पे सरकार अब आपको क्या कर रही है, स्टेप्स बताएगी कि किस तरह आप आइडेंटिफाई करोगे माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को और किस तरह उसको मैनेज करोगे, उसको ठीक करोगे। वो कंप्लीट 10 स्टेप्स इसके अंदर में बताए गए हैं। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको इस प्रोटोकॉल के ऊपर में पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे मैंने मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं लाया, लेकिन मेंस का क्वेश्चन ले लीजिए कि भारत में आपको बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है माल न्यूट्रिशन का कुछ वक्त काफी सालों से, तो कैसे इससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो क्या क्या उसकी चैलेंज को खत्म करने के क्या क्या उपाय हैं वो आप बता सकते हो। तो ये आप 250 वर्ड्स में चाहो तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बता दिया, बाकी नेट पे भी आपको माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनको कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई है तो पहले तो वीडियो को लाइक करिए यार इस एफर्ट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। ग्रुप्स में शेयर कीजिए क्योंकि समाज में भी बहुत अवेयरनेस होना जरूरी है इस माल न्यूट्रिशन के अंदर, क्योंकि कई बार माल न्यूट्रिशन से बच्चों की जान तक चली जाती है और ये बहुत ही सीवियर केस है। तो प्लीज आप इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।